नमस्कार दोस्तों, यशस्वी योद्धा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी को रीजनिंग की बातें करने वाला हूं। दोस्तों देखिए, जैसे फाइंडिंग मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्याएं, आपको जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो आपको इसको चुटकियों में कैसे सॉल्व करना है, दोस्तों देखते ही कैसे सॉल्व करना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लुप्त संख्या हर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूरे एसएससी लेवल के। चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करें या तो किसी भी जैसे एमटीएस हो गया, कोई भी चीज़ की तैयारी करेंगे तो ये फाइंडिंग मिसिंग नंबर बहुत प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जिसको करने के लिए बच्चे काफ़ी टाइम खर्च कर देते हैं दोस्तों। तो आपको टाइम नहीं लगेगा और आपका आंसर भी सही होगा। तो चलिए दोस्तों, कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से है, दिए गए उत्तरों से लुप्त संख्या का चयन करें। दोस्तों देखिए, आपको बता दूं कि इस प्रकार के जब पैटर्न के सवाल आ जाएं तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको या तो ऐसे चलना है, मैं जैसे बताऊं आपको केवल आपको समझना है दोस्तों, या तो आपको ऐसे चलना है, या तो आपको ऐसे चलना है, या तो आपको ऐसे चलना है। तो चलिए पहले हम ऐसे ऐसे चलते हैं। देखिए, 6 3 9 9 में से गए 8 हो गया। अब 8 5 13, 13 में से जब हम एक करेंगे क्या 4 आएगा, क्या नहीं आएगा, तो ये हमारा गलत हो गया। तो अब हम चलेंगे कैसे, अब हम ऐसे चल रहे हैं दोस्तों। 5 3 8, 8 का आधा करने पर कितना आएगा, 2 चौके 8, 4 आ गया। तो अब इसको देखेंगे, 8 6 14, 14 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7। तो ये दोनों पैटर्न सही फॉलो कर रहा है, इसी प्रकार से हम ऐसे आएंगे। तो 8 4 12, 12 का आधा कितना होगा, 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर। जब आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर आपसे पूछे तो दोस्तों आपको मैंने बताया कि जब इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछे तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, या तो आपको ऐसे चलना है, या तो आपको ऐसे चलना है, या तो आपका ऐसे चलना है। बस इसी प्रकार से चलेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग ऐसे चलते हैं, 9 प्लस 6 प्लस 9 करते हैं बराबर 15 आ गया। अब 8 प्लस 12 करेंगे तो बराबर 20 आ गया। यानी कि दोनों नियम जब फॉलो करे तो याद रखिएगा तभी तीसरा नियम फॉलो करेगा आपका। अगर आपका ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, तो आपका आंसर गलत ही आएगा। जब देखिए दोनों नियम फॉलो कर रहा है तो आपको ऐसे कर देना है। 6 प्लस 4 कितना होगा, 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब आपका अगला प्रश्न ये है, कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों में आपको लुप्त संख्याओं को का चयन करना है। मैंने बताया दोस्तों कि आपको यहाँ पर पूछ रहा है, तो दोस्तों आपको सबसे पहली बात याद रखना है, जब इस प्रकार का प्रश्न पूछे आपको या तो ऐसे चलना है, या तो ऐसे चलना है, या तो ऐसे चलना है, तो ऐसे चलना है, आपको इसी प्रकार में आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं पहले ऐसे। 9 36 का संबंध कैसे 25 आएगा, तो ये दोस्तों मुश्किल आ गया है, मुश्किल है। तो दोस्तों फिर से हम ऐसे चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आप सभी को देखना होगा दोस्तों कि ये जो वर्ग है, ये वर्ग किसका है, तो ये 3 का वर्ग है ना, और ये किसका वर्ग है, ये 2 का वर्ग है दोस्तों। ये एक खुद ही वर्ग कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि 3 2 5 5 1 6, 6 इस प्रकार से आ गया ना। अब यहाँ पर देखेंगे, 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। यानी कि 4 3 7 6 13 जोड़ने पर 13 आ गया। ये भी नियम फॉलो कर रहा है। तो फिर इसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे। ये 25 किसका वर्ग है, 5 का है। और 9 किसका है, 3 का है। और 4 किसका है, 2 है, 2 का। तो 5 3 8 2 10। यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 10। आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। दोस्तों देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करना हो, याद रखिएगा दोस्तों, जब आपको नीचे, क्या मैंने बोला, नीचे जब बड़ी संख्याएं पूछी जाए तो आपको कोशिश करके ऐसे चले आना है, इस प्रकार से चले आना है। चलिए दोस्तों आपको सिखाते हैं ऐसे टाइप को कैसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, हम चलिए ऐसे ऐसे चले आते हैं। तो क्या होगा, 6 6 पंजे 30, 30 चौके 120। देखिए 6 और 5 का गुणा करोगे कितना आएगा, 6 और 5 का गुणा करने पर 30 आएगा। और 30 का जब 4 से गुणा कर देंगे तो 120 आएगा। 7 छंग 42, 42 तरीके दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। 42 तरीके 3 दूना 6, 4 3 12, 42 तरीके 126। ये दोनों नियम मैंने कि फॉलो करा थे, बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा। 8 पंजे
40, 40 में ऐसे ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका हम गुणा कर दें तो 320 हो जाएगा। याद रखिए जब 8 का गुणा करेंगे तो 8 0 0, 8 चौके 20, 8 चौके 32, तो यानी कि 8 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ। जब इस प्रकार का प्रश्न पूछे, नीचे बड़ी बड़ी संख्याएं दी हों, तो आपको ऐसे झट से चले आना, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए दिखाते हैं आपको कैसे। 6 का गुणा पहले 5 में किया, 30 आया। 30 आने के बाद उसको गुणा 4 से किया, 30 चौका 120 आ गया। 7 छंग 42 हुआ, 42 का गुणा जब 3 से करेंगे तो 126 आएगा। 8 5 40, 40 का गुणा जब हम यहाँ पर 8 से कर देंगे दोस्तों, आपको चेक करना होगा किससे गुणा करने पर 320 आ रहा है, तो 8 से गुणा करने पर 320, इसका मतलब यहाँ पर करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों फिर से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जब इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो आपको ये तो ऐसे चलना है, तो ऐसे चलना है, तो ऐसे चलना, आपका आंसर आ जाएगा। और मैंने दूसरी चीज़ ये बताया कि जब नीचे वाली संख्याएं बड़े हो, बड़े क्रम में दिया हो, तो आपको ऐसे ऐसे चलना, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को देखते हैं। पहले हम लोग ऐसे ऐसे चलते हैं। देखिए जब 26 में से 18 जाएगा तो 8 बचेगा, पर यहाँ पर 10 है, यानी कि ये नियम हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम लोग ऐसे इस सीक्वेंस में चलते हैं। देखिए दोस्तों 26 है, 26 उसके बाद आपको करना क्या, 26 इनमें से 11 गया, बचा कितना 15, उसके बाद 5 और 10 जोड़ने पर 15 हो जा रहा है। यानी कि ये जो 26 है दोस्तों, इनको जोड़ने पर 26 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यही पैटर्न आपका फॉलो करना चाहिए। देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, 18 है, 9 हो गया, 9 + 4 9 4 13, 13 5 18, यानी कि ये तीनों जोड़ने पर 18 आ रहा है, 18 आ रहा है। तो आपको करना क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्नों को इनको भी जोड़ने पर 10 आना चाहिए। तो 7 तो है, 7 1 8, बचा कितना, 8 में जब हम 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि 2 जोड़ देंगे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी के समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक ले जाए।